उदयपुर पुलिस का जो हार्डकोर एचएस नरेश हरिजन, जिसके खिलाफ 37 मुकदमे दर्ज हैं, उनको 3 पिस्तल और 2 कारतूस, इसके अलावा एक क्रेटा के साथ उनसे बरामदगी की गई है। और इसके साथ ही अमन को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ 6 मुकदमे हैं। इनमें 111 की धारा लगाई गई है, जो संगठित अपराधियों के खिलाफ लगाई जाती है। इसमें विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसके लिए 50,000 का इनाम उदयपुर पुलिस ने घोषित कर रखा था और ये उदयपुर में वांछित भी था। और ये आने वाले समय में वहाँ के हार्डकोर अपराधी प्रवीण कसेटा की हत्या की साजिश कर रहा था। जहाँ तक जोधपुर का सवाल है, जोधपुर में जहाँ जहाँ पे ये रहा है, उस संबंध में जिन जिन लोगों के संपर्क में रहा है, उनकी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। आपको बता दें, कुछ दिनों तक यहाँ पे शमशान घाट में भी रह रहा था और शमशान घाट में ही इसकी गतिविधि जब अवांछित लगी तो उसको फॉलो किया गया और यहाँ तक हम पहुँचे। नरेश का पहले हार्डकोर अपराधी रहा है और इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है। ये मर्डर के मुकदमे में भी जेल जा चुका है और आने वाले समय में भी ऐसा कृत्य करने की पूरी संभावना थी, जो कि अपने पूछताछ में इसने बताया है। जहाँ तक अमन का सवाल है, अमन के खिलाफ भी 6 मुकदमे हैं और उसमें भी मारपीट के मुकदमे हैं। तो सारे तथ्यों का अन्वेषण कर रहे हैं और कड़ी से कड़ी मिला रहे हैं, परंतु अभी तक जोधपुर में इनके संपर्कों के संबंध में ऐसी कोई सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई है। सर, जोधपुर में ये अंबा माता थाने का एचएस है और वहाँ भी उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है। जोधपुर पुलिस को इस संबंध में सूचित कर दिया गया। सर कि अपनी बेटी की शादी के संबंध में यहाँ पे आया था और कुछ दिनों से यहाँ पे रह रहा था। जब पूरा अन्वेषण होगा और पूरे कॉल डिटेल निकाले जाएंगे और तथ्यों का अन्वेषण किया जाएगा, तभी हम किसी कंक्लूजन में पहुंच पाएंगे। परंतु जिन लोगों के संपर्क में रहा है, सबसे पूछताछ जारी है। अभी कोई ऐसा तथ्य सामने नहीं आया है कि जोधपुर में कोई वारदात करने की फिराक है। सर, ये एमपी से हथियार लाए हैं, उस संबंध में अलग से डीसीपी ईस्ट है, उनके नेतृत्व में टीम का गठन किया जा रहा है और हम चाहेंगे कि लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचे कि जहां से हथियार इनको प्राप्त हुए हैं वहां तक पहुंचे, वहां के लोगों को हम लेकर के आ पाए। डेफिनेटली इनका खुद का ही गैंग है और जिनके खिलाफ ये कार्रवाई करना चाह रहे थे वो भी एक पर्टिकुलर गैंग के मेंबर हैं और हमने जो प्रकरण दर्ज किया है वो भी संगठित अपराध की धारा लगाई है।